एक आंगन एक चूल्हा, फिर क्यों बढ़ गए खेत और खलिहान। नमस्कार, मैं हूं आपका राजेश गुप्ता। आप देख रहे हैं निष्पक्ष धारा एनएसडी टाइम। कहते हैं भारत की आत्मा गांव में बसती है और भारतीय संस्कृति की रीढ़ संयुक्त परिवार है। लेकिन आज उत्तर प्रदेश के चंदौली, खास तौर पर चहनिया इलाके से एक ऐसी विडंबना सामने आई है जहां यही संयुक्त परिवार होना किसानों के लिए अभिशाप बन गया है। जिस किसान ने खून पसीना बहाकर फसल उगाई, आज वही सरकारी पोर्टल और अंश निर्धारण की उलझन में फंसकर अपनी ही उपज नहीं बेच पा रही। आखिर क्यों किसान के माथे पर चिंता की लकीर है? देखिए हमारी यह विशेष रिपोर्ट। चंदौली के चहनिया में लहलाती फसलें इस वक्त खुशी नहीं बल्कि दर्द दे रही हैं। सरकारी तंत्र ने बिचौलियों को रोकने के लिए अंश निर्धारण की व्यवस्था तो लागू की, लेकिन यह उन हजारों परिवार के लिए जी का जंजाल बन गई है जिनके कागजों में तो खेत बट गए हैं पर दिल और खेती आज भी एक है। उपेंद्र, लक्ष्मीकांत और रजनीकांत जैसे हजारों किसानों की कहानी एक जैसी है। पिता की मृत्यु के बाद जमीन भाइयों के नाम हो गई। घर चलाने के लिए कुछ भाई दिल्ली मुंबई की खाक छान रहे हैं तो एक भाई गांव में रहकर पूरी जमीन पर खेती करता है। लेकिन जब धान बेचने की बारी आती है तो सरकारी पोर्टल पर लेखपाल केवल उसी भाई के हिस्से का सत्यापन करता है जो मौके पर मौजूद है। क्या शहर में पसीना बहा रहा भाई अपनी ही फसल बेचने के लिए हजारों रुपए खर्च कर और अपनी नौकरी को छोड़कर सिर्फ एक अंगूठे का निशान लगाने गांव आए? बिचौलियों से बचने की कवायद में किसान आज व्यवस्था के चक्रव्यूह में फंस गया है। मेहनत सबकी, लागत सबकी, तो खरीद सिर्फ एक हिस्से की क्यों? चहनिया के किसान ने अब जिलाधिकारी से मार्मिक अपील की है। उनकी मांग है कि रजिस्ट्रेशन के दौरान परिवार के अन्य अनुपस्थित सदस्यों की भूमि को भी जोड़ने की अनुमति दी जाए। इसके लिए सहमति पत्र या शपथ पत्र को आधार बनाया जाए। अगर समय रहते नियमों में संवेदनशीलता नहीं बरती गई तो सबका पेट भरने वाला यह किसान कर्ज के दलदल में डूब जाएगा। सरकार और प्रशासन को यह समझना होगा कि अंश निर्धारण की यह तकनीक किसान के वंश और उसकी आजीविका के आड़े नहीं आना चाहिए। उम्मीद है कि चंदौली प्रशासन इन किसानों की पुकार सुनेगा। आप देख रहे हैं निष्पक्ष धारा एनएसडी टाइम। खबर आप तक हम पहुंचाने का प्रयास करेंगे।